बुद्ध के चरणों में एक राजा बैठे। राजा ने जिज्ञासा प्रकट की कि अभी आपने कहा कि मनुष्य की मृत्यु के बाद वो कौन सी गति को प्राप्त होता है, जरा सा बताइए। बुद्ध ने कहा 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, D to D, D to L, L to D, L to L। मतलब तिमिर से तिमिर की ओर, डार्कनेस से डार्कनेस तक, डार्कनेस से लाइट तक, लाइट से डार्कनेस तक और लाइट से लाइट तक। बुद्ध के चरणों में एक राजा बैठे। राजा ने जिज्ञासा प्रकट की कि अभी आपने कहा कि मनुष्य की मृत्यु के बाद वो कौन सी गति को प्राप्त होता है, जरा सा बताइए। बुद्ध ने कहा 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, D to D, D to L, L to D, L to L। समझे आप क्या? D to D, D to L, L to D, L to L। मतलब तिमिर से तिमिर जाने वाला, तिमिर से ज्योति और बढ़ने वाला, ज्योति से तिमिर की ओर बढ़ने वाला और ज्योति से ज्योति की ओर जाने वाला। तिमिर से तिमिर की ओर, डार्कनेस से डार्कनेस तक, डार्कनेस से लाइट तक, लाइट से डार्कनेस तक और लाइट से लाइट तक। 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। हमें भी समझना चाहिए मनुष्यों के प्रकार कैसे होते हैं। राजा ने कहा कि भंते, मैं समझा नहीं, मेरी जिज्ञासा का निवारण करिए। ये 4 प्रकार के मनुष्य किस गति को प्राप्त होते और कैसे होते हैं, बताइए। बुद्ध ने कहा एक ऐसा होता है जिसका जन्म नीच कुल में हुआ हो, जैसे शूद्र, जैसे निषाद, जैसे चांडाल। इन आदि कुलों में जो नीच जाति समाज के हिसाब से मानी जाती है, उस नीच कुल में जन्म लेने के बाद वह व्यक्ति सत्कर्म ना करे, दुराचार में संलग्न रहे, पाप कर्म करता रहे, अत्याचार और व्यभिचार से ऊपर ना उठे, उस व्यक्ति की गति को तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाला समझो। डार्कनेस टू डार्कनेस। दूसरा प्रकार का मनुष्य है D to L, डार्कनेस टू। नीच कुल में जन्म तो लेता है, खाना नहीं होता उसके घर में, उसके घर में सुख और सुविधा नहीं होती। ऐसे कई लोग हम और आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द। सुख और सुविधा नहीं होती, फिर भी वो सत्कर्म में, संतों की सेवा में, गौओं की सेवा में या दूसरों पर दया भावना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिसका जीवन ऐसा हो, समझ जाना चाहिए उसकी गति तिमिर से प्रकाश की ओर जा रही है, अर्थात उसका जन्म उत्तम से उत्तम होगा। तीसरे प्रकार के मनुष्य है ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाले, जो पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करते हैं, इस जन्म में उन्हें धन की प्राप्ति होती है। आप लोग जितने भी धनवान लोग देखोगे ना, तो उनकी आज की कमाई नहीं है, उनकी कई जन्मों की कमाई है। वो पीछे कई बार पुण्य कर चुके होंगे, कई बार दान कर चुके होंगे, कई बार उन्होंने सत्कर्म किया होगा। उन सत्कर्मों की पूंजी जब एकत्रित हो जाती है, तब उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तब उन्हें सत्ता की प्राप्ति होती है। ऐसे ही लोग ऊंचे पद पर नहीं बैठ जाते, कहीं ना कहीं आज जन्म की नहीं, पूर्व जन्म की भी तपस्याएं काम करती है, तब जाके इंसान ऊंचे पद पर आसीन होता है। पर अच्छे जन्म प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का अगर विवेक जागृत नहीं होता, तो उस धन में, सत्ता में, पद के मोह में व्यक्ति दूसरों को प्रताड़ित करने लगता है, गरीबों को और शोषित करता है, धनवानों को और पोषित करता है।
परहित करने की जगह पर को पीड़ा देता है। जब वो दुष्कर्म और दुराचार करता रहता है तब उसका वो जन्म दिया हुआ व्यर्थ होके ज्योति से अंधकार की ओर जाता है। समझ जाइएगा कि उसने परमात्मा के दिए हुए ऐश्वर्य का दुरुपयोग किया है, परिणाम स्वरूप उसका जन्म आने वाला अच्छा नहीं होगा। चौथे प्रकार के मनुष्य होते हैं ज्योति से ज्योति की ओर बढ़ने वाले, जो अच्छे कुल में तो जन्म लेते हैं, ऐश्वर्यशाली भी होते हैं, धन संपदा से युक्त भी होते हैं। वो अगर चाहते तो दुराचार में प्रवृत्त हो सकते हैं, पर उनका विवेक इतना जागृत होता है कि वो अच्छे घर में आने के बाद भी उन्हें धन का मद नहीं होता, सत्ता का अकड़ नहीं होती। वो दूसरों पर दया करने वाले होते हैं, दूसरों पर परोपकार करने वाले होते हैं, संतों की संगति करने वाले होते हैं, संतों की सेवा करने वाले होते हैं, और खास तौर पर भगवान में मन लगाने वाले, ईश्वर में आस्था रखने वाले वो मनुष्य इतने पुण्यशाली आत्मा होते हैं कि इनकी गति निश्चित ही उत्तम होती है, इसमें दो राय नहीं है। भगवान भी उनकी गति को नहीं रोक सकता। वही लोग ज्योति से ज्योति की ओर बढ़ते हैं। तो 4 प्रकार के मनुष्य हैं। हम अपना जीवन किस प्रकार से बिता रहे हैं वो हमें गौर करना है, क्योंकि मनुष्य का एक ही कर्तव्य है और वो है स्व अनुशासन, स्व निरीक्षण और स्व नियंत्रण। कोई व्यक्ति आपको नियंत्रित नहीं कर सकता, पर मैं कैसा हूं मुझसे अधिक और कौन बेहतर जान सकता है। आपसे बेहतर और कोई भी आपको नहीं जान सकता। आप वास्तव में कैसे हैं वो भीतर से आप ही अपने आप को जान सकते हैं। तो उस पर स्व निरीक्षण करिए, कैसे हैं आप। जो सही नहीं है उस पर स्व अनुशासन करिए, स्व नियंत्रण करिए। तब आपका जो आने वाला कल है या आपका जो जन्म है, ये जो जन्म लिया है, वो स्वभाव में प्रतिष्ठित होकर अपने आप की उत्तम से उत्तम यात्रा करते हुए जन्म को सफल बना लेता है। हम फिर से कहेंगे, जन्म का अल्टीमेट गोल बुद्धत्व को प्राप्त करना है, और उस बुद्धत्व के लिए सत्कर्म आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है, स्व निरीक्षण आवश्यक है। कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं देगा, और अगर कोई देता है तो उसकी मानना भी मत। आप बहुत बुरे हो, कहने दो जिसको कहना है। आप बहुत अच्छे हो, कहने दो जिसको कहना है। आप क्या हो वो आपका अंतरात्मा अगर आपको सर्टिफिकेट देता है तो लाख कोई बुराई कर ले, उसकी चिंता मत करना, क्योंकि आपका परमात्मा आपसे प्रसन्न है, तभी वो अंतरात्मा राजी है आप पर। तो बातें ऐसी करो जो लोगों को पसंद आए, व्यवहार ऐसा करो कि जो उसको पसंद आए। इतनी सी बात ध्यान रहे। और बुद्धत्व की यही निशानी है कि समत्व की प्राप्ति हो। दुख और सुख, निंदा और स्तुति तो जीवन के अभिन्न अंग हैं। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु भी होनी है, जिसका मान हुआ है उसका अपमान भी होना है, ये निश्चित है। जो ऊपर चढ़ा है उसे मैरी गो राउंड है। मैरी गो राउंड पता है ना आपको, चकडोड़ कहते हैं हम गुजराती में उसको। हाँ, चकडोड़ है। जो ऊपर जाता है उसको अगले स्टेप पर आना है, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, तभी तो वो मज़ा है ना, तभी मैरी गो राउंड का मज़ा है। ऐसे ही जीवन में हर स्टेप को ऊपर जाना है, ऊपर से फिर नीचे आना है, पर ऊपर और नीचे में बुद्धत्व की प्राप्ति का लक्ष्य बना रहे, तब आपको ऊपर चढ़ो या नीचे उतरो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि आपका जीवन भी ऐसा ही हो जो कृष्ण ने कहा है, समत्वम योगम उच्यते।